हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, सोना चांदी हीरे मोती, ये इतने कीमती क्यों हैं? कंकड़ बालू मिट्टी पत्थर ये सस्ते क्यों हैं? सत्य की बातें, आध्यात्मिक बातें, गहरी बातें, मूल्यवान सीख उपहार में नहीं दिए जाते, बांटे नहीं जाते। उसको ऊंची कीमत देकर हमें खोज करनी पड़ती है। ईश्वर का राज, ईश्वर, सत्य ऐसे ही हैं जो छिपाए गए हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों में दृष्टांत सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। धर्मशास्त्र कहता है कि ईसा अपनी शिक्षा दृष्टांतों में ही देते थे और कई बार बिना दृष्टांत के वे कुछ नहीं कहते थे। धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं और जो सुनते हैं वे बहरे। चीज़ें छिपा दी जाती हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 40 का दूसरा सप्ताह 5 मार्च 2026 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 31 तक। अमीर और लाजरुस का दृष्टांत, जिसको आपने कई बार सुना है, हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारा जीवन इस दुनिया में हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। इस दुनिया में हम जो चुनते हैं, हमारा जीवन चुनाव है, उसी पर हमारी मुक्ति या आने वाला भविष्य निर्भर करता है। इसलिए हमारे जीवन में चुनाव की जरूरत है, योग्यता चाहिए और सतत सत्य की खोज चाहिए। हमें सक्रिय होकर, संवेदनशील होकर स्वयं की खोज करनी है और ईश्वर की खोज करनी है। हम अकेले नहीं हैं, हम एक परिवार में हैं। जिस भी परिवार में हम रहते हैं, आपको देखना है कि क्या मेरा परिवार संवेदनशील है या असंवेदनशील है। हमारे रिश्ते सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं। कई बार आप अनुभव कर सकते हैं कि लोग एक साथ रहते तो हैं, घर में, परिवार में, पति पत्नी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के बीच, लेकिन वे बड़े असंवेदनशील हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, मृत प्राय। जिस तरह से अमीर लाजरुस के प्रति असंवेदनशील हो गया, उसने कोई सक्रिय पाप नहीं किया, न लाजरुस की बुराई की, लेकिन वह असंवेदनशील हो गया, निष्क्रिय हो गया। कई बार हम लोगों को असंवेदनशील होकर चोट पहुंचाते हैं, निष्क्रिय होकर उन्हें दंड देते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति आत्मा में है, प्रार्थना में है, जागा हुआ है, वह संवेदनशील होता है। 40 का समय अपने जीवन को सक्रिय बनाने का, संवेदनशील बनाने का और
दूसरों के प्रति सहज, सजग और भाईचारा और सेवा भाव दिखाने का है। इसीलिए इब्राहिम ने धनी व्यक्ति से कहा कि मूसा की शिक्षा और नबियों की बातें धर्मशास्त्रों में लिखी गई हैं। जब अमीर व्यक्ति कहता है कि बाबा इब्राहिम मृत्यु से जीवित होकर कोई मेरे भाइयों के पास जाएगा तो वे विश्वास करेंगे। इब्राहिम कहते हैं मूसा के लेख और नबियों की शिक्षा उनके बीच में है, वे उनको पढ़ें, सुनें और समझें। हमारा जीवन लगातार सतत खोज है, समझने की ज़रूरत है, ईश्वर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। इसलिए आज अभी इसी समय जो हम बोते हैं, हम भविष्य में उसी का फल लूनते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करना है। मनुष्यों पर हम भरोसा करते हैं, कुत्ते बिल्ली पशुओं पर हम भरोसा करते हैं, मशीन पर हम भरोसा करते हैं। विश्वास सिर्फ ईश्वर पर, जो ना कभी टूटता है ना टूटेगा। इसलिए नबी यिर्मयाह ये भी कहते हैं कि मनुष्य का मन कमज़ोर है, कपटी है, झूठ से अत्यधिक प्रभावित होता है। इसलिए हमें सतत धर्मशास्त्र का अध्ययन करना है, ईमानदारी से स्वयं की जांच करनी है और आत्मा में, आत्मविश्वास में और ईश्वरीय विश्वास में बढ़ना है। 40 की इस समय में हम सत्य की खोज करें, गहरी बातों पर, आध्यात्मिक बातों पर अपने आप को समर्पित करें। हमारा ये जीवन चुनाव है। लाइफ इज़ नॉट बाय चांस, लाइफ इज़ बाय चॉइस। आमेन।